हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। और अभी बालकांड पूरा हुआ, अयोध्या कांड पूरा हुआ, अरण्य कांड भी पूरा हुआ। अभी कल से किष्किंधा कांड चालू हुआ है, वो बहुत छोटा है। अभी किष्किंधा कांड में हमने देखा कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं सबरी को मिलकर केवल मुक्ति देकर आगे जा रहे हैं। वहां पर वो सुग्रीव ने देखा कि कहीं से दो आ रहे हैं और हनुमान जी को ब्राह्मण का रूप बनाकर भेजा है कि देखो कि कौन है, ये हमारे दुश्मन तो नहीं है। तो फिर हनुमान जी गए और सब पहचान हुई। अब आगे हम देखते हैं आज। दोहा नंबर 5 किष्किंधा कांड में, इससे पहले की चौपाई। कीनी प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी वारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री न सहित इहाँ एक बार, बैठे रहे उमे करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परबस परी बहुत बिलपाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीने उपट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पटउर लाई सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीर, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करि हऊ सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बल सीउ। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। अब हनुमान जी मिलके आए हैं सुग्रीव को मिलने के लिए। लक्ष्मण और राम जी को दोनों को कंधे पर बिठा के लेके आए हैं। तो सुग्रीव को पता चल गया कि राम लक्ष्मण जो हमारे आराध्य देव है वही है। अभी आगे बता दे, उनकी दोस्ती भी करा दी। जैसे अग्नि के साक्षी में विवाह बंधन होता है, वैसे दोनों की मैत्री भी करा दी। अभी आगे देखते हैं। अब देखो, हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा, माने रामचंद्र जी का परिचय सुग्रीव को और सुग्रीव का परिचय रामचंद्र जी को, तो दोनों दे दिया। और दोनों में मैत्री दृढ़ की, आपस में मित्र हो गए सुग्रीव और राम जी। लेकिन जब हनुमान जी ने सुग्रीव की ओर से बात की, तब रामचंद्र जी ने अपनी ओर से बात नहीं की। क्यों? प्रेम तो खूब हो गया और बीच में कोई अंतर नहीं रखा, लेकिन इधर से बात राम ने स्वयं नहीं की। क्योंकि जब उनके मंत्री बोल रहे, माने हनुमान जी बोल रहे, वो सुग्रीव के मंत्री है, माने जब उनके मंत्री बोल रहे हैं तो फिर रामचंद्र जी के भी मंत्री बोले। तो अभी तो रामचंद्र जी के मंत्री लक्ष्मण जी है। तो राजा बोले तब बोले जब सामने वाला राजा बोले। तो एक राजनीति के नियम होते हैं। अब दोनों में से कौन बड़ा, कि कौन पहले बात करे। तो राजनीति में भी अभी नियम होता है कि पहले बातचीत कौन शुरू करे। तो रामचंद्र अगर छोटे राजा होते तो वे अपनी ओर से पहले बात करते, पहले बोलना शुरू करते। लेकिन ये तो बहुत बड़े राजा है, दशरथ राजा के पुत्र है और कौशल राज के राजा है।
तो लेकिन ये तो बहुत छोटे राजा है सुग्रीव, तो इनके भी सेवक ने बात की, मतलब लक्ष्मण जी ने बात की। अब तो सुग्रीव ने अपनी आंखों में आंसू भर लिया और स्वयं बातचीत शुरू की। सोचा मंत्री से बात करावेंगे तब इनके मंत्री बोलेंगे, तो हम दोनों की तो बातचीत नहीं हो पाएगी। तो सुग्रीव रामचंद्र से छोटे भी है, इसलिए पहले बोले। और बात भी सुग्रीव ने अपने सुख स्वार्थ की नहीं की, रामचंद्र के सुख और स्वार्थ की ही बात की कि हे स्वामी, मिथिलेश कुमार श्री जानकी जी आपको मिलेगी। तो हनुमान जी ने बता दिया था कि ये क्या क्या हुआ है। तो पहले सीधा अपना भी दुख है सुग्रीव को, लेकिन पहले दूसरों का दुख देखते हैं। तो बताते हैं कि हे स्वामी, मिथिलेश कुमारी श्री जानकी जी आपको मिलेगी। बात करने का ढंग यह है कि यदि दीन मन दैन्य यदि दीन दुखी मिले तो अपना दुख सुनावे और अपना दुख सुनावे, मतलब मैं अपना सुनाऊं और वो आप मुझे अपना सुना, मैंने एक दूसरे को दुख सुनाते हैं। लेकिन दोनों का सामने वाले के दुख की बात करनी चाहिए, दोनों को, मतलब आपको क्या दुख है वो बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरे दुख की बात करूं, वह उसके दुख से दुखी है अपने दुख से नहीं, और वह उसके दुख से दुखी है और अपने दुख से नहीं। यह मित्र की रीति है। तो सुग्रीव ने कहा मिलेगी जानकी। पहली बात कि रामचंद्र जी के दुख से दुखी हुए, आंखों में आंसू आए और रामचंद्र के दुख में, और मिली ही शब्द उनके मुंह से पहले निकला, आया ना कि मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। तो मिले ही मतलब मिलेगी पहले ही बोला तो आपको संतोष हो जाएगा। तो आंखों में आंसू आ गए और रामचंद्र के दुख में, और मिले ही शब्द उनके मुंह से पहले निकला कि मिलेगी स्वामी, मिथिलेश नंदिनी जरूर मिलेगी। तो मिथिलेश नंदिनी बाद में कहा और मिले ही पहले कहा। अब बताते हैं, सुग्रीव जी बताते हैं कि एक बार मंत्रियों के साथ यहाँ बैठकर मैं कुछ विचार कर रहा था। माने ये कहते हैं कि जैसे राजा लोग मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, वो भी राजा थे। तो मैंने देखा कि आकाश मार्ग से कोई स्त्री जा रही है, वह परवश है और बहुत विलाप कर रही है। गगनपथ माने तुम तो ढूंढ रहे हो धरती पर, वो तो गई है आकाश से। तो रावण ले गया उसको आकाश मार्ग से। तो कहाँ मिलेगी? तो आप क्या अपने आप जा रही थी? तो कि नहीं, वो परवश परी, मतलब दूसरा कोई लेके जा रहा था। तो वह तो दूसरे के वश में थी। अब उस बेचारी की जाने की इच्छा थोड़ी ही थी। उनकी सफाई दी, कैसे मालूम पड़ा कि परवश है? तो कहीं प्रेम से ही लगी थोड़ी, हृदय से थी। वो तो विलाप करते करते जा रही थी। तो बोले नहीं, वो बहुत चिल्ला रही थी, या जानकी जी के पक्ष में बात कही। और फिर राम राम हा राम ऐसा उच्चारण भी किया उन्होंने, और हमको देखकर उन्होंने अपना वस्त्र डाल दिया, और वस्त्र में आभूषण भी थे। परंतु सुग्रीव जी ने अभी तक यह नहीं देखा कि इस कपड़े के भीतर क्या है। पराया माल है, जैसे अपना माल जैसे आसमान से गिरा है तो वैसा ही उन्होंने उठाकर अपनी गुफा में रख दिया है। क्या है उसमें यह खोलकर देखा भी नहीं अभी तक। देखने में यदि कोई बढ़िया चीज हो और मन में लालच हो जाए तो रखने का मन हो जाए, तो अभी तक देखा भी नहीं कि क्या है इसमें। तो इसलिए दूसरे की चीज न देखना यही सबसे बढ़िया रहता है। सो रामचंद्र जी ने तुरंत मांगा और फिर सुग्रीव जी ने लाकर दिया, मतलब मंगवाया यहाँ पर। अब देखा उन्होंने किया तो वही कपड़ा है जो जानकी जी के पास था। तो उसको हृदय से लगा लिया और हृदय से बड़ा भारी दुख हुआ उनके। सो लक्ष्मण जी को दिखाया कि यह देखो ये वस्त्र है, ये आभूषण तो जानकी जी के है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ना हम जानामि केयूरम ना हम जानामि कुंडलम नुपुरम एव जानामि नित्यम पाद अभिवंदनात्। तो प्रभु, मैं जानकी जी के बाजूबंद को नहीं पहचानता हूँ, मैं जानकी जी के कुंडल को नहीं पहचानता हूँ, पर ये नुपुर उनके है ऐसा मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं रोज उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो नुपुर में दिखाई देते थे, मतलब मैं नुपुर देख सकता था। सुग्रीव ने, क्योंकि कभी लक्ष्मण जी ने आंख उठा के तो देखा नहीं सीता जी की ओर। तो सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, तुम श्रवण करो, अपने मन के शोक को छोड़ दो, मतलब दुख को छोड़ दो और धैर्य धारण करो। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस भी प्रकार से जानकी जी आपको आकर मिले। तो अब सखा का वचन सुनकर, जो कृपा के समुद्र है और बल की सीमा है, खुद वे रामचंद्र जी बड़े आनंद हुए और बोले। अब रामचंद्र जी बात करते हैं, जब सुग्रीव जी ने पहले बात कर ली तब रामचंद्र जी ने बात की। बोले, वन में रहने का कारण क्या है सुग्रीव को? तुम वन में क्यों रह रहे हो? तो हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि तुम वन में क्यों रह रहे हो? तो सुग्रीव जी बताते हैं
नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रहे कछु बरनी न जाई। मय सुत माया विते गिनाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर द्वार पुकार, बाली रिपु बल सहै न पार। धावा बाली देखी सोभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहे उखरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारी आई, सिला दे तह चले उपराई। मंत्री न पुर देखा बिनुसाई, दिन्हे मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सबीत रहौ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाल, फरकी उठी द्वै भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारी हौ, बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबर ही प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। अब सुग्रीव बताते हैं कि हे प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई भाई है, और ऐसा प्रेम हम दोनों में था कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मई का एक बेटा था, मई राजा का, मई असुर था, तो मई का एक बेटा था मायावा, उसका नाम था। और मई की बेटी है मंदोदरी, जो रावण से ब्याही है। जब इसने सुना कि बाली ने हमारे बहनों रावण को अपनी कांख में रख लिया और बड़ा सताया है, बड़ा दुख दिया है, तो उसने कहा कि हम भी चलकर बदला लेंगे। और वह हमारे नगर में आया। मई का बेटा मायावा, मंदोदरी का भाई, तो वह हमारे नगर में आया। आधी रात के समय नगर के दरवाजे पर जाकर पुकारा। अब बलि से शत्रु की यह ललकार सहन नहीं हुई। बाली मतलब उनका भाई सुग्रीव का, तो उसको चाहिए था कि रात भर सह लेता, दिन निकलता और उसका मुकाबला करता, लेकिन वह तो रात को ही निकल गया। अब बाली को देखकर वह भागा। मैं भी अपने भाई के साथ लगा गया कि मैं मदद करूंगा। तो वह जाकर एक गिरिवर की गुफा में बैठ गया, क्योंकि वो मायावी असुर था मायावा, तो उसकी तो पहले से कुछ प्लानिंग थी, इसलिए तो रात को गया था वो। अब बाली ने मुझे समझा कर कहा, जब वो गुफा में चला गया तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना है, 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। परिसेगु का मूल रूप है प्रतीक्षस्व, मतलब हमारी प्रतीक्षा करना, और ना आओ तो समझ लेना कि मैं अंदर उससे मुझे मार दिया है। तो बाली ने हमसे कहा तो यह सो अपनी सफाई देने के लिए सुग्रीव जी कहते हैं कि उसने 15 दिन तक रहने के लिए कहा था, और मैं तो पूरे महीने भर तक वहां पर रहा। यहाँ मास दिवस का अर्थ है 1 महीना। खरारी कहने का यह अभिप्राय, खरारी राम जी को कहते हैं, खरारी मतलब खर नाम ने असुर के शत्रु। तो खरारी कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने छोटे भाई से इतना प्रेम करते हो। जब खर ने चढ़ाई की तो तुमने अपने छोटे भाई को सुरक्षित गुफा में बैठा दिया और बड़े भाई होकर उनके लिए युद्ध किया। और एक ही हमारा दुष्ट भाई, सुग्रीव जी कहते हैं राम जी को, क्योंकि ऐसा किया होगा राम जी ने, तो यह हमारा दुष्ट भाई जो है बाली, वो भाई भाई के प्रति तो आप जानते ही हो। मैंने उसकी प्रतीक्षा में 1 महीना बिताया। अब भारी भारी रुधिर की धारा निकली कंदरा से, गुफा में से। तो उसने कहा था अगर 15 दिन बीत जाए तो तुम समझना कि उसने हमको मार दिया। तो मैंने यह समझा कि बाली को तो वो मार चुका है और अब वह लौटेगा तो मुझे भी आकर मारेगा। सो मैंने एक बड़ी भारी शिला उस गुफा के ऊपर लगा दी और वहां से मैं भाग निकला। असल में उस मायावी की माया ही यह थी। जैसे मारीच ने माया की कि लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारे तो वे चले आवेंगे और रावण सीता का हरण वहां से लेके करके जाएगा। इसी प्रकार मायावी की माया थी कि वो बाली को ले जाए और इन दोनों में फुट पड़े। तो वो लेके गया था और गलती से वो
रुधिर को किसी का बहाया था उसने, तो दोनों में फूट पड़ जाए। तो मंत्रियों ने देखा कि बाली तो आया नहीं, तो अब उन लोगों ने जबरदस्ती हमको राजा बना दिया, सुग्रीव को। तो राजा बनने की तो हमारी कोई मन में इच्छा थी ही नहीं। अब बाली उसको मारकर जब घर पर आया और जब देखा कि मैं राजा बना बैठा हूं, तो उसने अपने मन में फुट बढ़ा ली, मतलब वो द्वेष बढ़ा लिया। जहां पहले प्रेम था वहां पर ऐसी गलतफहमी हुई बाली को कि उसने हमसे दुश्मनी कर ली। कई बार गलतफहमी से मनुष्य बड़े दुख में पड़ जाता है। सुना होगा अच्छी बात सच्ची बात, तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले से मन में जो होता है, प्रिटेंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो प्रिटेंड करके आते हैं तो ऐसा होता है। सब शत्रु की तरह तो उसने बहुत मार लगाई, सुग्रीव को बहुत मारा और मेरा सर्वस्व छीन लिया सुग्रीव का, और हमारी स्त्री भी छीन ली। तो उसके भय से हे कृपालु रघुवीर, मैं सारे भुवन में बेहाल होकर फिरता रहा, लेकिन यहाँ मतलब ये जहां पर रहते हैं वहां पर वो नहीं आता है। ऋष्यमुख पर्वत है ना वो यहाँ पर, हाँ, तो वहां पर वो नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के लिए मतंग ऋषि ने उसको शाप दे दिया था। कैसे? तो बताते हैं कि एक दिन भैंस के रूप में दुंदुभी असुर आया था, तो उसके ऊपर उसने आक्रमण किया था। तो बाली ने पकड़कर भैंस को मार दिया और उठाकर जो फेंका तो आकाश से बहुत सारा खून मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गया। तो उन्होंने क्रोध करके बाली को शाप दे दिया मतंग ऋषि ने कि यहाँ यदि बाली आवेगा तो मारा जाएगा। तो फिर भी मैं यहाँ रहता हूँ, फिर भी मन में तो उससे डरा ही रहता हूँ बाली से कि कब आएगा और मुझे मारेगा। अब दीन दयालु प्रभु ने अपने सेवक का दुख सुना, तो उनकी दोनों विशाल बाहें फड़कने लगी। देखो रामचंद्र सेवक पर कितनी प्रीति रखते हैं। गीध के दुख को देखकर जानकी के विरह का दुख उनको भूल गया था, और सुग्रीव को देखकर भी उनका दुख सुन के उनको जानकी का दुख भूल गया कि अभी जानकी नहीं है। उनकी भुजाएं फड़क उठी और बोले कि सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, और यदि वह ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाएगा तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी, निज दुख समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कतहठि करत मिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निधुरावा, लेत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चितहि गति समभाई, असक मित्र परिहरे ही बलाई, सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटि मित्र सुलसम सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्थिताल देखराये, बिनु प्रयास गुराथ डहाये, देखि अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भय परतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाद, कहई संत तव पद अवराधक, सहु माया कृत परमारथ नाही, बाली परम हित जासु प्रसाद, मिले राम तुम समन विषाद, सपने जेहि सन होई लराई, लागे समुझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब सजी भजनु करौ दिन राति, सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी रामु धनु पानी, जो कछु कहेउ सत्य सब सोई, सखा बचन
मम मृषा न होई, नटमरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, लय सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गहि हाथ, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सिजाई निकट बल पावा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा, नरपति चिन्हई मिलेउ सुग्रीवा, तेजवौ बंधु तेज बल सीवा, कौसलेस सुत कालहु जीति सिकहि संग्रामा, कहवाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि हो सनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र मित्र धर्म का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि मित्र संरक्षण, मित्र की रक्षा करना इस कांड का मुख्य विषय है। सुग्रीव जी मित्र है राम के और इनकी रक्षा करते हैं राम जी। बोले कि जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उनका कभी दर्शन भी नहीं करना चाहिए, और अगर दर्शन करे तो बड़ा भारी पाप है। अपने पहाड़ के समान दुख को एक रज के समान जाने, और अपने मित्र के दुख को रज के समान हो, उसको मित्र का दुख अगर रजकण के बराबर हो तो उसको सुमेरु को भांति समझे। मतलब दूसरों का दुख जो होता है वो बड़ा समझो, और अपना जो बड़ा होता है इसको छोटा समझो। तो ऐसा समझो, अपना बड़ा दुख को छोटा समझे और मित्र के छोटे दुख को भी बड़ा समझे। जिनके मन में सहज भाव से ऐसी बुद्धि नहीं आई, वे सठ है, माने वे कृपण है। वे मित्र से लेना ही लेना चाहते हैं, अपनी सेवा कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। वे भला हट करके मैत्री क्यों जोड़ते हैं, मतलब ऐसी मैत्री कोई काम की नहीं है। इसमें दोष अपनी ओर देखना चाहिए। बोले मैंने किसी से मैत्री की, लेकिन हमारे अंदर शठता बनी रही, वह तो मैत्री के अनुरूप नहीं हुआ, और दूसरा कोई अपने से मैत्री करे तो उसको सठ नहीं देखना, उसमें कोई दोष नहीं देखना, गुण दूसरे में देखना और दोष अपने में देखना, वह भले मानुष का काम है। अब मित्र के गुण बताते हैं कि एक तो वह कुपंथ में न चलने दे। जो मित्र है वो अपने मित्र को कुपंथ में नहीं चलने देता, कुपंथ में चलने से रोके और सुपंथ में चलावे। अपने मित्र के गुण प्रकट करे और उसके अवगुण को छिपा दे, यह मैत्री का लक्षण है। और लेने देने में भी कभी मन में शंका न करे, बल और बुद्धि दोनों से उसका हित करे। विपत्ति काल आने पर अपने मित्र से 100 गुना स्नेह करे। श्रुति और संत दोनों यह बात करते हैं कि यह मित्र का गुण है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे शत्रु को मारूंगा, सुग्रीव का शत्रु वाली है, तो तुम्हें राज्य दूंगा, तुम्हें सुपंथ पर चलाऊंगा, तुम्हारे यश का विस्तार करूंगा और तुम्हारा परलोक भी बनाऊंगा। और यह सब काम सुग्रीव का करके भगवान ने दिखा भी दिया। जो सामने तो बड़ी मीठी बात कर बोले, मीठी बात बनाकर बोले, और पीछे अहित करे, मन में कुटिलाए रखे, और जिसका चित्त सांप की गति के समान टेढ़े मेढ़े चले, तो ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। यदि अपना सेवक सठ होवे, राजा कृपण होवे, स्त्री व्यभिचारिणी होवे और मित्र कपटी होवे, तो ये शूल के समान पड़ने वाले हैं, इनका कभी साथ नहीं करना चाहिए। सेवक शठ होवे, राजा कृपण होवे, स्त्री व्यभिचारिणी होवे और मित्र कपटी होवे, तो ये चार को छोड़ देना चाहिए। सो हे सखा, तुम मेरे बल से अपना शोक त्याग दो। मेरा बल तुम्हारे साथ है, तो अब दुख मत करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी भलाई करने का प्रयत्न करूंगा। घटव माने चेष्टा करूंगा, मैं हर प्रकार से ऐसा ही करूंगा जिससे तुम्हें सुख मिले। अब 5 बात कही श्री रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने पूरी भी की। शत्रु का वध माने बाली को मारा, फिर राज्य दिया माने सुग्रीव को राज्य दिया और जो अंगद था उसको युवराज बनाया, फिर सुपंथ पर चलाया माने भय दिखाकर उनको सच्चे रास्ते पर चलाया, यश का विस्तार किया उनके, और परलोक भी सुधारा। अब सुग्रीव ने कहा कि रघुवीर सुनो, वाली महाबली है और अति रणधीर है, उसको मारना बड़ा कठिन है। सुग्रीव ने परीक्षा लेनी चाहिए कि दुंदुभी जो असुर आया था उसकी हड्डियां यहाँ पड़ी थी, वो वाली ने मारा था, तो उसकी हड्डियां यहाँ पर पड़ी है, इसको बाली ने मारा था, और ये 7 ताल है, इनको देखो, तो कुछ बताया उनको। अब बिना प्रयास के रामचंद्र ने सिर्फ पांव के अंगूठे से मारा और वह हड्डी योजनों दूर चली गई।
माने एक ही बाणों से सातों ताल को बांध लिया। तो मतलब राम जी ने अपनी दिखा दी बल समर्थता कि मैं समर्थ हूं इससे करूं। तो वो तो वानर था सुग्रीव, तो उसे परीक्षा लेनी चाहिए। देखो ये देख के अमित बल देखकर राम जी का उनका प्रेम बढ़ा सुग्रीव का, और विश्वास हो गया कि वाली को पक्का मारेंगे। देखो रामचंद्र भगवान की एक कृपालुता है कि अगर कोई उनकी परीक्षा लेना चाहता है तो वो परीक्षा देखकर भी उसी से मैत्री का निर्वाह करते हैं, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी कि वो परीक्षा देते। पर संसारी मित्रों तो ऐसे बंदर है इनका, तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान ने परीक्षा देकर भी अपना विश्वास बढ़ाया अपने प्रति। अब बारंबार चरणों पर अपना सिर रखे सुग्रीव जी, और प्रभु को जानकर कपिश के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि प्रभु ऐसा समझ लिया अभी तो। अब तो भगवान की संगति से सुग्रीव जी के मन में ज्ञान का उदय हो गया। चंचल मन बंदर में, उसका मन तो चंचल होता है बंदर, उसके मन चंचल मन में ज्ञान भी अगर उदय होवे तो उसकी क्या कीमत। बोला हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया, जो पहले चंचल था। अब मैं बस साधु होकर भजन करूंगा। रोज लोग ऐसे बोलते हैं बस अब तो मैं साधु होकर भजन करूंगा, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। ये सब छोड़कर बस मैं आपकी सेवा करूंगा, सुग्रीव जी कहते हैं, क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक है और तुम्हारे चरण कमलों के आराधक संत ऐसा कहते हैं, इसीलिए मैं करूंगा। शत्रु मित्र सुख दुख ये जो सब जगत में है ये माया के बनाए हुए है, और ये अविद्या से भासते, मतलब अविद्या होने के कारण, अज्ञान होने के कारण ऐसा दिखता है। और परमार्थ सत्य नहीं है, मतलब ये जो चीजें है वो परमार्थ नहीं है। अब उस पर लगता है कि बाली तो हमारा बड़ा हितैषी है, उसकी कृपा से तो रामचंद्र तुम मुझे मिले हो, जिससे सारा विषय उसका मिट गया रामचंद्र से मिलने के। तो अगर स्वप्न में किसी से लड़ाई भी हो जाए तो जागने पर वह समझने में मन संकुचित होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सुग्रीव का कहना यह है कि अब तो मैं समदर्शी हो गया, मैंने सब में मैं भगवान देखता हूँ, परमार्थदर्शी हो गया, तो संसार मिथ्या है, बाली से अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अब वह मर जाए यह मैं नहीं चाहता हूँ। वह तो सपने की तरह वो बात थी, वो मिट गई, जैसे सपना आया था और भूल गए, वैसे अभी मेरे में ज्ञान का उदय हुआ तो वो नहीं है बात। अब प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि सब कुछ छोड़कर मैं दिन रात आपकी सेवा करूं, आपका भजन करूं। अब यह वाणी है वैराग्य संयुक्त, वैराग्य आ गया है, लेकिन है तो वानर की वाणी, कपि वाणी, तो वानर का क्या ठिकाना कि अब कब वह परमार्थ की बात करने लगे और कब स्वार्थ की बात करने लगे। तो धनुर्धर रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि हे सखा तुमने जो कहा वह सच है, बात तो सच्ची है, परमार्थ की है, लेकिन अब तो मैं कह चुका हूं, प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि एक बाण से मैं वाली को मारूंगा, तो अब मुझे तो वो बात पूरी करनी होगी, ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, जैसे नट वानर को नचाता है इसी प्रकार वे राम भगवान जो पर ब्रह्म है वो सबको नचाते हैं। यह वेद शास्त्र कहता है, यह उपासना कांड की मुख्य श्रुति है कि राम जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना देते हैं। यह उपासना कांड की श्रुति है, और ज्ञान कांड में दूसरी बात बोली जाती है। सो अब सुग्रीव को साथ लेकर रघुनाथ जी हाथ में धनुष बाण लेकर बोले कि अब चलो हमारे साथ। अब सुग्रीव को तो जब बल मिल गया भगवान का, तो जाकर गर्जना की, सुनकर बाली बहुत आतुर होकर दौड़ा। अब तारा जो बाली की पत्नी थी उसने तुरंत पांव कर लिया और समझाना शुरू कर दिया, जैसे मंदोदरी रावण को समझाती है उसके समय, वैसे तारा ने बाली को समझाना शुरू कर दिया। बोली हे पतिदेव श्रवण करो, जिनसे आजकल सुग्रीव ने मेल कर दिया है, मतलब राम जी से, अपने शत्रु की भक्त शक्ति को भी जानना चाहिए कि अभी वो बहुत बलवान हो गया सुग्रीव, क्योंकि वो राम जी के मेल कर लिया है। वे दोनों बंधु तेज और बल की सीमा है, राम और लक्ष्मण। वैसा तेजस्वी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे अयोध्या नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और वे काल को भी संग्राम में जीत सकते, मतलब वो हार नहीं सकते, इसीलिए उनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। तो बाली ने कहा कि अरे प्रिया तू बहुत डरती है, रामचंद्र तो समदर्शी है, यदि वे कभी मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ होकर मरूंगा, सनाथ हो जाऊंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। पहले तो वे मारेंगे नहीं क्योंकि वो समदर्शी है, लेकिन मारेंगे तब भी भलाई है। अब तारा ने बाली को समझाया कि सुग्रीव ने भगवान राम की शरण ग्रहण कर ली है, अब उनका आश्रित हो गया है सुग्रीव। तो जब निर्बल पुरुष भी बलवान का आश्रय ले लेता है तब वह प्रबल हो जाता है। अब राजनीति में भी यह बड़ी बात मानी जाती है कि कोई राज्य निर्बल हो
तो उस पर आक्रमण किया जा सकता है, परंतु जब वह बलवान राष्ट्र का, निर्बल राज्य बलवान राष्ट्र का आश्रय ले ले तब आश्रम आक्रमण करने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके पास शक्ति है अभी तो। परंतु बाली का तो ऐसा अभिमान, यह जानते हुए भी कि रामचंद्र भगवान है, पहले तो उसने कहा कि वह समदर्शी है, तो उनके लिए हमारे और सुग्रीव में क्या भेद होगा, नहीं होगा। तो और दूसरी बात यह है कि यदि वे मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो अपनी पत्नी की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, बिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा, तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाल, बंधु न होई मोर यह काला, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारे उसो, कर पर सुग्रीव शरीर, तनु कुलिस गई सब पीर, मेरी कंठ सुमन कई माल, पठवा पुनि बल दे विशाल, पुनि नाना बंदी विटप ओट देखहि रघुराई, बहुचल बल सुग्रीव कर, हिहारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि, सियावर रामचंद्र की जय। अब बाली में दोष था, एक तो बड़ा अभिमानी था, अभिमान बड़ा दोष था उसका। अब महाअभिमान दोष क्या है कि जानते हुए भी कि रामचंद्र ईश्वर है, उनकी शरण न लेकर उनके आश्रित का सामना करने जा रहा है बाली। वह तो सुग्रीव को समझता है कि जैसे कोई तिनका है, तड़कला है, तो उसको तो तोड़कर मैं फेंक दूंगा। माने दोनों भिड़ गए और बाली ने बड़ी तर्जना की उसकी और गुस्सा मारकर बड़ी जोर से गरजा, तो सुग्रीव को मारा। अब तो सुग्रीव को वह मुष्टि का प्रहार, जो मुष्टि का प्रहार वज्र के समान लगा। बात यह है कि बाली इंद्र का अंश है और सुग्रीव सूर्य के अंश है। तो रामावतार में सूर्य के अंश सुग्रीव आश्रित हुए, सूर्यांश सुग्रीव आश्रित हुए राम जी के, और इंद्र का अंश जो बाली है उसको भगवान ने मरवाया। तो इंद्रांश बाली को भगवान ने मरवाया। अब कृष्णावतार में इंद्र का अंश कौन था? अर्जुन था, और कर्ण सूर्यांश था। तो अब इंद्र को अपनी शरण में लेकर सूर्यांश को मारा, माने कर्ण को मारा। माने ये कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में, भगवान भी तो दोनों पक्ष को बराबर करते रहते हैं। इंद्र तो वज्र चलाता ही है और बाली इंद्र का अंश है, तो इसका गुस्सा वज्र के समान लगा सुग्रीव को, और सुग्रीव विकल होकर व्याकुल होकर भागे। अब दौड़कर श्री राम जी के पास आए, जो राम जी पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे और ये देख रहे थे युद्ध। बोला, हे रघुवीर, मैंने कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है, यह तो मेरा काल है। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, दोनों देखो, तुम दोनों भाई एक रूप हो। इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा, क्योंकि पता नहीं चलता था कि कौन सुग्रीव और कौन बाली है, तो इसीलिए मैंने नहीं मारा। बात यह थी, सुग्रीव जी ने पहले तो कहा था कि हमारा दुश्मन है और हमको बहुत सताता है, लेकिन जब वानर स्वभाव का ज्ञान पैदा हुआ राम जी का दर्शन करके, इसीलिए मैंने उस ज्ञान की ज्यादा व्याख्या नहीं की। उन्होंने बता दिया कि यह सब परमार्थ रूप था, ऐसा दिखा दिया। अब ये सब सपने का दुश्मन और सपने का दोस्त है, और पहले तो मैंने सपने में ये दोस्ती और दुश्मनी देखी थी, लेकिन अब तो सपना टूट गया, मैंने ज्ञान हो गया है। तो बाली परम हित, माने मुझे परम हित लगा, अब तो बाली हमारा परम हित हो गया है। अब लोगों का विचार दिन भर में 10 तरह का बदलता रहता है। वे कभी लाभ पहुंचाना चाहते हैं और कभी हानि पहुंचाना चाहते हैं, कभी बुरा देखते हैं तो कभी भला देखते हैं। तो सुग्रीव का सारा ज्ञान कपि स्वभाव का ज्ञान है, पता नहीं वो कब किस सर पे चला जाए। सो बोले कि अब हमको बलि के मारने जिलाने की कोई परवाह नहीं है। इसी से रामचंद्र ने कहा कि तुमको ऐसा ज्ञान हो गया कि हम समदर्शी हो गए, तुम दोनों भाई एक सरीखे दिखाई पड़ते हो, तो कौन बाली है कौन सुग्रीव हो ये पहचान नहीं सका, इसलिए मैंने नहीं मारा है। अब सुग्रीव जी तो बड़े व्याकुल थे, सो रामचंद्र जी ने अपने हाथ से सुग्रीव का शरीर छू लिया और हाथ फेर दिया। उनका शरीर अब वज्र के समान हो गया और सारी जो पीड़ा थी इनके मार से, वज्र के मार से, वो मिट गई, क्योंकि भगवान की लीला जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं सब वैसा बना देते हैं। अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलाधितो धूलोलव शैलताम
शैलो मृत्कणतां तृणकुलिशतां वज्रं तृणक्षीणताम् अग्निशीतलतां हिमोदहनता मायाति अस्येच्छया लीलादुर्ललिताद्भुतव्यसिने तस्मै नमो ब्रह्मणे। जो समुद्र को स्थल बना देते हैं, भगवान कैसे है बताते हैं इसमें कि जो समुद्र को स्थल बना देते हैं और स्थल को समुद्र बना देते हैं, जो धूलिगण को पहाड़ कर देते हैं, रजकण को पहाड़ कर देते हैं और पहाड़ को मिट्टी का एक कण बना देते हैं, और वज्र को तृण से भी क्षीण बना देते हैं, इतना कम इसकी समझ शक्ति हो जाती है, और अग्नि को भी ठंडा कर देते हैं और बर्फ को आग बना देते हैं। ऐसी जिनकी इच्छा है और लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनी है, लीला करने के व्यसनी है, वैसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान को नमस्कार किया। इन्हीं सुग्रीव को, बड़े डरपोक को और बड़े सुकुमार को भगवान ने कुलिश के समान बना दिया, मानी वज्र जैसा कठिन बना दिया। जैसे भगवान, वो हीरा कितना कठिन होता है, इसके ऊपर कुछ लगता नहीं है, वैसे कठिन बना दिया। उनके कंठ में भगवान ने फूलों की माला पहना दी। एक माला बाली भी पहनता था, वह इंद्र के लिए हुई थी, और एक माला भी भगवान ने सुग्रीव को पहना दी ताकि वो पहचान सके कौन सुग्रीव है, और फिर विशाल बल देकर उसको भेज दिया। अब दोनों में विविध प्रकार की लड़ाई हुई, नाना प्रकार की। और रामचंद्र आड़ में से, वृक्ष की आड़ में से देख रहे हैं। दोस्त को भी पेड़ की आड़ में से देखते हैं और दुश्मन को भी देखते हैं, मतलब राम को, सुग्रीव को भी देखते हैं और बाली को भी देखते हैं। वे जो सुतीक्ष्ण थे, पहले मिले थे, उनको भी प्रभु ने वृक्ष की आड़ में से, पेड़ की आड़ में से देखा था। तो वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे थे कि कैसे कैसे प्रेम के सीने आते हैं इनके शरीर पर। सुतीक्ष्ण नाच रहे थे, गा रहे थे, तो वो भी देख रहे थे। अब जब तक बाली को अपराध करते हुए अपनी आंख से भगवान न देखे, पकड़ न ले, तब तक दंड देना स्वीकार्य नहीं था भगवान को। तो भगवत आश्रित को, भागवत को जब दुख पहुंचाता है कोई, तब रामचंद्र अपनी आंख से देख नहीं पाते हैं, इसीलिए वो पेड़ की आड़ से देख रहे थे, विटप की आड़ से। ये संसार का एक पर्दा है। विटप माने संसार वृक्ष, इसी आड़ में खड़े होकर ईश्वर देखता रहता है, हमको भी देखता होगा। जब अन्याय की सीमा हो जाती है तब वह दंड भी देता है। अब सुग्रीव छल करके हार गए, छल बल करके हारने लगे, हृदय में हार मान ली सुग्रीव ने, डर गए, बल नहीं था उतना सुग्रीव में, भेजा था फिर भी, तो भगवान का बल दिया हुआ था, फिर भी उस पर उनका भरोसा नहीं था। उनको बाली के छल पर भरोसा था कि वो मुझे मार डालेंगे। अब जब इंद्र ने देखा कि हमारा अस्तित्व संकट में पड़ गया, तब बाण तान कर इन्होंने बाली के हृदय पर निशाना लगाया और बाण मारा। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी सेठी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध गिनाई। मैं बैरी सुग्रीव पियार, अवगुण कवन नाथ मोहि मार। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हई दृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सिन कान। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, महाराज हसी अधिक अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु में पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि भगवान का जो बाण लगा वाली को, राम 2 बार निशाना कभी नहीं लगाते, तो बाण लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा और फिर उठकर बैठ गया। तो देखता है कि सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, श्याम शरीर, सिर पर जटा बांधी रखी है, आंखों में लाली है और धनुष बाण चढ़ाए हुए है। अब बारंबार उस रूप को देखकर चित्त को उनके चरण में लगा दिया और अपने जन्म को सफल माना कि मरते समय मुझे प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु को चिन्ह लिया और उसने भगवान को पहचान लिया। अब हृदय में इससे तो बड़ी भारी प्रीति है हृदय में,
लेकिन मुख में कठोर वचन है बाली के। सुनो, राम की ओर देखकर वाली बोला कि गोसाई शब्द का पर्याय अगर संस्कृत में ढूंढना हो तो ऋषिकेश है। कहते हैं कि धर्म हेतु अवरेव गोसाई, तो गोसाई का संस्कृत में शब्द ऋषिकेश है। हे ऋषिकेश, संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हो, तुम धर्म के लिए प्रकट हुए हो। अब पहली धर्म की शर्त लगाई कि धर्म के लिए उत्तीर्ण हुए हो, और मुझे तुमने व्याध की तरह मारा है, मतलब शिकारी की तरह मारा है। माने वाली को धर्म अधर्म का ज्ञान है, यह निरा वानर नहीं है, माने वो केवल वानर नहीं है, उसको ज्ञान है सब कुछ, और यह मनुष्य जाति के धर्म को ठीक ठीक समझता भी है। तब फिर मुझे अपने व्याध की तरह तुमने क्यों मारा? आप तो धर्म के लिए उत्तीर्ण हुए हो, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा मेरे अंदर कौन सा अवगुण है स्वामी कि मुझे आपने मारा? अरे तुमको स्त्री ढूंढनी थी या तो रावण को मारना था, तो सीधे सीधे हमसे मिलकर कह देते, हम एक ही दिन में समुद्र लांघ जाते और रावण को एक बगल में और सीता जी को दूसरी बगल में लेकर उठा कर ले आते यहाँ पर, तुम्हारे सामने दोनों को साथ साथ खड़ा कर देते, जो तुम्हारी मौज होती। लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे फिर क्यों मारा? अब भगवान ने कहा, अरे तू तो बड़ा धर्म ज्ञानी है, धर्मज्ञ मालूम पड़ता है, तो सुन पहले धर्म की बात। हे सठ, तुम सुनो। सठ कहते हैं अनुज बंधु, माने छोटे भाई की पत्नी, सुग्रीव की पत्नी, बहन और अपने बेटे की पत्नी, पुत्रवधु और कन्या, ये जो चारों सम है, मतलब चारों कन्या है, वो बराबर के होते हैं। मतलब अपनी पुत्री होती ऐसे ही होते हैं, अपने अनुज छोटे भाई की पत्नी होती है, अपनी बहन होती है, अपने बेटे की पत्नी होती है, और अपने पुत्री, तो चारों चार पुत्री के समान होती है। माने ये चारों सम है बराबर के। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको मार डालने पर कोई पाप नहीं होता। सो तुमने अपनी अनुजवधु माने सुग्रीव, अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को कुदृष्टि से देखा ही नहीं, उसको अपनी पत्नी बनाकर घर में रख लिया और सुग्रीव को भगा दिया, इसलिए तेरे मारने में कोई पाप नहीं है। यह तो तूने धर्म का नाम ले लिया था, इसीलिए बात तुमको भी मैंने धर्म की कह दी कि धर्म क्या कहता है। पर बात यह है कि तुझे बड़ा भारी अभिमान है। तुम्हारी पत्नी ने तुमको सिखावन दिया था, मेरे कान सब जगह पहुंच जाते हैं। भगवान ने बताया कि चलते चलते तारा ने क्या शिक्षा दी थी बाली को, कि यह भगवान का कोई गुप्तचर लगा हो, जैसे भगवान बताते हैं, और आकर उसने बताया उसको बात नहीं है। कहते हैं कि घर में तुम लोगों की जो बातचीत हुई मैंने अपने कान से सुन लिया। तो इसलिए श्वेता सदर उपनिषद में एक सूत्र है, मंत्र है, इसका बताया है, पाश्यश्च चक्षुष लूढ़ोत्य करना सवेत्ति वेद्यम न च पश्यास्तु वेदः। तो इसका अर्थ बताया है कि जिसके हाथ, जिसके पांव, बिना पांव होने से भी वो चलता है, बिना हाथ हुए भी पकड़ कर रखता है, बिना आंख हुए भी वो देखता है, और बिना मतलब बिना नेत्र के वो देखता है, और बिना कान के भी वो सुनता है। वो ऐसा योग्य है, वो हर चीज को जान लेता है, पर उसको कोई नहीं जानता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि वह विराट पुरुष है, जो बिना पांव के चल सकता है, बिना हाथ के पकड़ कर रखता है, बिना नेत्र के देखता है, बिना कान के सुनता है, ऐसे विराट पुरुष है। तो मतलब भगवान ने ऐसे सुन लिया, ऐसी बात है इसमें। तो बोले उसने तुमको अच्छी शिक्षा दी, वाली ने अपनी पत्नी, वाली की पत्नी ने वाली को अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन तूने अपने कान में उसे घुसने ही नहीं दिया वो सलाह को। सबसे बड़ा तेरा अपराध यह है। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तू अधम अभिमानी है, यह जानते हुए भी कि सुग्रीव मेरे भुजबल के आश्रित है, मेरा भक्त है, मेरा आश्रित है, मैंने उसको अपने शरण में लिया है, फिर भी तुम उसको मारना चाहते हो, तो ये भगवत अपराध करते हो। तो धर्म अपराध तुम्हारी दृष्टि से है, लेकिन भगवत अपराध हमारी दृष्टि से है, क्योंकि यह अधम अभिमान का लक्षण है कि जाने भी कि ईश्वर है, उसके सामने मान भी करे, अभिमान भी करे। तो जीव के सामने अभिमान करना यह अधमता का लक्षण नहीं है। अगर सामने कोई जीव हो और अभिमान करे तो अभिमान होता है, वह तो अभिमान मात्र है, लेकिन ईश्वर के सामने अपना अभिमान दिखाना यह अधम अभिमान है। अब तो रामचंद्र जी खुद कहते हैं, अब तो बाली ने बात मान ली। ऐसा तर्क, ऐसी युक्ति भगवान ने दी कि अभी बोला सुग्रीव बाली कि स्वामी के साथ मेरी चातुरी नहीं चल सकती है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, क्या आप हमको पापी कहते हो? अब अंत में तुम मुझे मिल गए हो, तुम्हारा दर्शन हो गया, तुम्हारा मारा हुआ मैं मरूंगा, तो फिर क्या पापी को यह गति मिलती है?
अब भी मैं क्या पापी कहने के लायक हूँ? मैंने कहते कि आपका दर्शन होने के बावजूद भी मैं अभी भी पापी कहलाता हूँ। तो कहते सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करौ तनु राखहु प्राण, बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी, बमलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु असबनि ही बनावा, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहु कपावही, मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे राखु शरीरहि, अस कवन सठ हठि काटि सुरत, बारी करहि बबूचहि, अब नाथ करि करुणा बिलोक, देहु जो वर मागऊ, जेहि योनि जन्मऊ कर्म बसत, राम पद अनुरागऊ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु लीजिए महिबाह सुर नर नाह आप, दास अंगद कीजिए, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ के, गिरत न जानई नाग, सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र ने बाली की बड़ी कोमल वाणी सुनी कि अंत में मुझे तुम मिल गए, तो वो खुश है। सो उन्होंने अपने हाथ से बाली के शरीर का स्पर्श किया और बोले कि कहो तो तुम्हारे प्राणों को अचल कर दे और इसी शरीर में रख ले, तुम जीवित रहो, मरो मत। बाली ने कहा कि कृपा निधान सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। मतलब जन्म जन्म तक जो ऋषि मुनि जो लोग जतन करते, साधना करते नाम की, लेकिन अंत समय आपका नाम नहीं आता है। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि जब सुग्रीव जी राम पक्ष में मिल गए तो बाली और रावण की भी तब मैत्री हो चुकी थी। पहले बाली रोज समुद्र के तट पर जाकर संध्या करता था। जब बाली ने संध्या वंदन के समय देखा कि रावण बड़ा उपद्रव कर रहा है, संध्या वंदन करने नहीं देता है, तो बाली ने क्या किया कि रावण को पकड़कर उसको अपनी कांख के नीचे दबा लिया और चारों समुद्र के किनारे घूमकर संध्या करके फिर घर में आ गया। तब बहुत गिड़गिड़ाया रावण और इसके बाद दोनों में मैत्री हो गई थी। अब उस पार रावण रहे और इस पार बाली रहे, तो दोनों में से किसी पर कोई भी आक्रमण करे तो एक दूसरे की मदद करे, ऐसे दोनों की मैत्री थी। अब यह बात तय हो गई थी कि रावण के ऊपर कोई आक्रमण करे तो बाली मदद करे और बाली पर आक्रमण करे तो रावण मदद करे। अब पता था कि यह बात तब तय हो गई थी। यदि राम रावण युद्ध होता तो बाली अपनी मैत्री मतलब जिंदा क्यों नहीं रखा और नहीं रहा तो भी अच्छा था, क्योंकि बाली अपनी मैत्री की प्रतिक्रिया अनुसार रावण की मदद करने के लिए जाता और जाता तो अपने गांव के सब वानरों को लेकर जाता जो बाद में अभी राम जी को मदद करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि यदि राम रावण युद्ध होता तो बाली अपनी मैत्री की प्रतिज्ञा के अनुसार रावण की मदद करने के लिए जाता और जाता तो अपने गांव के सब वानरों को वहां पर ले जाता। सुग्रीव राजा हो गए तो कोई और वानर अभी उस रावण के पक्ष में नहीं गया, अभी तो बाली मरेगा तो वो होगा। एक बात तो यह थी और दूसरे हनुमान जी છે હનુમાનજીને સ્થાપના કરી એવું છે। अब दूसरा बाली को यह वरदान था कि उसके सामने आकर कोई युद्ध करे तो उसका आधा बल बाली के शरीर में चला जाए और बाली का अपना बल तो इस तरह से दोनों बल खुद का तो था और जो सामने जो खेल रहा है उसका आधा बल तो आ जाता है, तो आधा तो वैसे वो आधा बलहीन हो जाता है क्योंकि आधा बाली के पास चला जाता है, तो इस तरह से वो बलवान हो जाए। अब रामचंद्र भी इस मर्यादा की रक्षा के लिए बाली के सामने नहीं जाते उसको मारने के लिए कि हम भी जाएंगे बाली के सामने तो हमारा आधा बल उसको मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा। अब जब भगवान ने मारा तो वह भक्त हो गया। अब भगवान को भी निश्चय हो गया कि वे अभी दूसरे पक्ष में जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कहो तो तुमको अमर कर दे। राम जी ने कहा कि अगर बाली तुम चाहो तो तुमको अमर कर दे।
सो बाली ने कहा कि कृपा निधान सुनो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग प्रयत्न करते हैं कि अंत में हमारे मुंह से राम राम निकले, लेकिन अंत समय में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। तो जिस नाम के बल पर शंकर भगवान काशी में सबको सदगति मुक्ति देते हैं, शंकर भगवान हमेशा राम राम जपते हैं, तो जिस नाम के बल पर शंकर भगवान काशी में सबको सदगति देते, मुक्ति देते हैं, अविनाशी भगवान शंकर अविनाशी गति देते हैं, वही भगवान रामचंद्र मेरे आंखों के सामने आया। अब फिर क्या जिंदगी में ऐसा बनाव बनने वाला है कि मरने के समय ऐसा कुछ प्रभु के दर्शन हो मुझे, तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। सो हमेशा नेति नेति कहकर जिसके गुण का वर्णन करते हैं वह हमारी आंखों के सामने खड़े हैं, और प्राण को मन को वश में करके, मन को और प्राण को जीत कर और इंद्रियों को विषय से निरस करके, मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तो इंद्रियों को विषय से निरस करके मुनि लोग कभी कभी जिसका ध्यान करते हैं वो खुद मेरे सामने खड़े हैं। आपने जो ये कहा कि बाली तुम अपने शरीर को रख लो, वह तो इसीलिए कहा कि मैं अभिमान के वश में हूं, देहाभिमान मेरा ज्यादा है, जो भगवान होता है इसका देहाभिमान होता ही है। तो कई लोगों की, कहते हैं तुलसीदास जी कि कई लोगों की स्थिति ऐसी दिखने में आती है कि वे अपने धर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, उपासना से, योग से यह चाहते हैं कि यह सब आभूषण है और हमारे शरीर की शोभा बढ़े, मतलब ये जो साधना करते हैं वो मुझे इसलिए करता हूँ कि मेरे शरीर की शोभा बढ़े, मुझे अच्छा लगे, कोई मुझे अच्छा कहे, इसीलिए लोग करते हैं साधना, ऐसा बताते हैं। जो धर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, उपासना से, योग से लोग क्या चाहते हैं कि यह सब आभूषण है जो भी ये करते हो और हमारे शरीर की इससे शोभा बढ़े। अब देह का अभिमान बड़ा प्रबल हो जाता है ये सारी साधना करके, और ये सारे साधन देह के अभिमान को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो लोग बढ़ाते हैं मनुष्य जो होते हो। और जब आदमी चाहता है कि इससे हमारे देह का अभिमान बढ़े, हमारे देह का बल बढ़े, तो फिर इसका साधन, जो साधन करता है वो छूट जाता है। कैसी बात है? तो बताते हैं कि सूर तरु को काटकर बबुल की वाड़ बनावे। सूर तरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष, तो उसको काटकर, बबुल माने गुजराती में बावड़ कहवाय, कांटानो वृक्ष, तो उस कल्प तरु जो सब कुछ देने वाला है उसको काट देते हैं, और रक्षा किसकी करते हैं? बबुल की। माने लोग जो साधना करते हैं वो भगवान को पाने के लिए नहीं, हमारा आभूषण बढ़े इसके लिए करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कल्प वृक्ष को काटकर बबुल की बाड़ बनावे, बबुल के चारों तरफ कल्प वृक्ष को काटकर गाढ़े बाड़ के रूप में कि बबुल बना रहे, मतलब वो रहे, इसको कोई खा ना जाए, इसको कोई काट ना जाए। तो माने कल्प वृक्ष को तो काट दे और बबुल को रखना चाहे, तो कितनी छोटी बात है ये तो। हे स्वामी, अब करुणा करके देखो हमारी ओर, और जो वर मैं मांगता हूं वो वर हमको दो। अब क्या मांगते हैं वाली? कि मैं मुक्ति नहीं मांगता आपसे, अपने कर्म के अनुसार जिस योनि में मेरा जन्म हो वहां रामचंद्र के चरणों में मेरा अनुराग हो, हमारा अनुराग हो, हमारा प्रेम हो, हमारी प्रीति हो। इसके बाद बोला कि अब मेरा बेटा जो अंगद है वो विनय में, बल में मेरे समान है। सो हे कल्याणपद प्रभु, ये लीजिए, मतलब मैं आपके बेटे को आपको सौंपता हूँ। माने मैं अपनी आत्मा को आपकी सेवा करने के लिए जीवन काल में तो नहीं दे सका, मैं खुद को नहीं दे सका, लेकिन ये तो मेरा बेटा है, और आत्मा वैव पुत्र नामासी, माने पुत्र के रूप में पिता की वो आत्मा ही होता है। तो सो मैं स्वयं को आपकी सेवा में नहीं दे सका, तो इसका पछतावा तो मेरे मन में है। सो इस बेटे को आप आपकी सेवा में ले लीजिए, आप इसकी बाहें पकड़कर अपना दास बता लीजिए। तो ऐसे ऐसे किया। अब रामचंद्र के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपना शरीर छोड़ा। ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि पहले तो उसका अधम अभिमानी बोलते थे उसको, बाली को बोलते कि ये देखो भगवत अपराध कर रहा है, भगवान के भक्त का तिरस्कार कर रहा है। अब तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे हाथी के गले में से फूल की माला गिर जाए तो किसी को पता न चले, इतनी सहजता से। इसी प्रकार बाली का शरीर कब छूट कर गिरा, वो इसको किसी का भी पता नहीं, किसी को पता नहीं चला उसको। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा, तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के तुम रोवा,
उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनसि परम भगति बर मागी। उमा दारु जोशित कीनाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव उजाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजो देन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। कितना विश्वास किया कि स्वयं भगवान धरती पर है, और बाली को अपने घर में भेज दिया कि जाओ तुम वहां जाके संभालो। बड़ा भारी विश्वास किया राम जी ने। अब नगर के सब लोग ये सुनकर व्याकुल होकर दौड़े, और बाली की पत्नी तारा अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। बाल छूट गए हैं, देह की भाल संभाल नहीं है। रामचंद्र जी ने देखा कि इनकी पत्नी तारा बहुत व्याकुल है, विकल है, तो बताया कि ये संसार में जो संबंध है यह माया है, माया का खेल है। जैसे सपने में रिश्ता हो जाता है, जैसे जादूगर के खेल से संबंध होता है, ऐसा ही संबंध माया का है, संसार का है। भगवान ने ज्ञान देकर तारा के अज्ञान की अविद्या नष्ट कर दी, और उसको बताया कि देखो, एक तो शरीर है और एक तो आत्मा है। सो धरती, पानी, आग, आकाश और वायु, जो पंच तत्व है, पंचभूत, वो इन पांचों से रचित यह अधम शरीर है। रोग इसमें लगा शरीर में, बुढ़ापा इसमें लगा, तो मौत इसमें लगेगी। तो यह तो शरीर रहा। यदि तुम कहो कि बाली शरीर था, तो वह तो तुम्हारे आगे ही सोया हुआ है। और यदि कहो कि हमारा प्रेम तो जीवात्मा से है, तो जीव तो नित्य है। तुम रोती किसके लिए हो? आत्मा तो तुम्हारे हृदय में है, और वही उसके हृदय में। जो आत्मा तुम्हारे हृदय में, वही उसके हृदय में, तो रोती किसके लिए हो? अब ज्ञान हो गया, तब वह चरणों में लग गई और परम भक्ति का उसने वर मांग लिया। अब यह कोई उमा दारु जोशित कीनाई। अब उमा, यह कोई, शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जैसे दारू जोशित माने कि कठपुतली नचाते हैं, कठपुतली को नचाते हैं जो होते वो, इसी प्रकार ऋषिकेश भगवान रामचंद्र सबके हृदय में बैठकर सबको नचाते। माने जैसे वो तारा को भी बदल दिया, उसको भी बदल दिया ज्ञान देकर। अब इसके बाद सुग्रीव को आज्ञा मिली कि तुम जाकर विधिवत मृतक का कर्म की श्राद्ध करो। देखो, ये वानर नहीं है, अगर वानर होते तो इनका श्राद्ध नहीं होता। भगवान ने श्राद्ध करने की आज्ञा दी सुग्रीव को। अब गिद्धराज का जब श्राद्ध करना था, तो भगवान रामचंद्र जी ने अपना चाचा मानकर अपने दृष्टि से किया था। अब बानर जाति में बाली के श्राद्ध की क्या जरूरत है? परंतु असल में बानर नहीं है, संध्या वंदन करते हैं, यज्ञोपवीतधारी है, ब्राह्मण लोग इनके यहाँ मंत्र पढ़ते हैं। इनकी संस्कृति देखने से तो मालूम पड़ता है कि ये जैसे बिल्कुल हिंदू हुए और हिंदू संस्कृति को मानने वाले हुए। अब इसके बाद राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा। वैसे लक्ष्मण जी तो राम जी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते, लेकिन लक्ष्मण जी के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत यह बात पड़ती है कि रामचंद्र वन में अकेले रहे और लक्ष्मण जी उनको छोड़कर चले जाए नगर में, जहाँ पे वालिका नगर था। तो राम जी ने आज्ञा दी, इसलिए वो जाते हैं। तो रामचंद्र भगवान ने समझाया कि जाकर तुम सुग्रीव को राजा बनाकर वापिस आओ। अब इन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया और रघुनाथ जी की प्रेरणा से वहां पर चले। वहां जाकर लक्ष्मण ने तुरंत पूर्वजन माने नगरजन और विप्र समाज को बुलाया, ब्राह्मण समाज को बुलाया। पूर्वजन और विप्र समाज को बुलाने का अभिप्राय देखो, स्पष्ट हो गया कि जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ तो प्रजा भी वहां पर इकट्ठी हुई। प्रजा तो मान लो कि वानर की हो, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े श्रृंगार थे। उसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पलंग थे, महल थे, रानी थी, रोशनी थी, सारा वर्णन आया है। फिर विप्र समाज को बुलाया, ब्राह्मण आए और फिर उसको सुग्रीव को राज्य दे दिया। अब अंगद को युवराज बनाया गया। यह भी ध्यान रखा गया कि अंगद सुग्रीव के विरुद्ध न जाए। उनका युवराज पुत्र था वालिका, वो दोनों मिले रहेंगे तो सारी की सारी वानर सेना राम के पक्ष में रहेगी। अब अंगद का राम पक्ष में होना आवश्यक है और बाली ने उनको अर्पण किया है राम जी को। यह भी देखते हैं भगवान कि श्री रामचंद्र जी ने बाली और सुग्रीव दोनों के साथ एक ही सरीखा व्यवहार किया है। अब सुग्रीव के साथ किया है कि
जब सुग्रीव राय कह देखा, राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य करे लेखा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, ते ही सरहतौ मुड काली। कह काली। जब सुग्रीव ने राम जी को देखा तब उसने अपने जन्म को बहुत धन्य माना था। और जिस बाण, राम जी ने कहा था कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं मूर्ख रावण को मारूंगा। तो ऐसा है। और दोनों के लिए बात बोल के गए हैं कि अचल करो तन राखो प्राण, मतलब आप चाहो तो मैं आपके प्राण रख सकता हूँ, आपको जिंदा रख सकता हूँ। अब दोनों के साथ मतलब समान वर्तन किया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कई रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता छर छाति। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपालु रघुवीर स्वभाव। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, दस चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हऊ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करऊ तुम राजु, संतत हृदय धरे मम काजु। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई। सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, राम के समान अपना हित चाहने वाला इस जगत में गुरु पिता माता बंधु प्रभु कोई नहीं है। क्योंकि सूर वन देवता नर मुनि सबकी यही रीति है कि वे स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं। राम जी बिना स्वार्थ के सबको प्रीति करते हैं, लेकिन ये जो सूर नर मुनि सबकी यही रीति है कि वे स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं। देखो इसमें सुग्रीव की क्या दशा थी कि बाली के त्रास से भय से वो दिन रात व्याकुल रहता था, इसलिए भय से प्रीति थी। यह कोई निर्भय महात्मा थोड़े ही थे, बड़ा भीरू था, डरपोक था। और शरीर की यह दशा थी कि बाली पक्ष के वानरों ने मार मार के सुग्रीव के शरीर को जगह जगह पर घाव कर दिए थे। और एक घाव पूरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, भरा नहीं, तब दूसरा हो गया, दूसरा अच्छा नहीं हुआ, तब तीसरा कर दिया। मतलब सुग्रीव को उसके वाली के जो होते थे वो उसको सतत घाव देते रहते। शरीर में बहुत व्रण थे, मतलब बहुत घाव थे, और चिंता से सुग्रीव की छाती हमेशा जलती रहती थी। तो ऐसे सुग्रीव को उन्होंने वानरों के राजा बना दिया। माने वो बहुत कृपालु है, प्रीति करते हैं। अब रघुवीर का स्वभाव बड़ा कृपालु है। जो लोग जानकर भी ऐसे प्रभु का त्याग करते हैं, इतने कृपालु प्रभु का भजन नहीं करते हैं, ऐसे रामचंद्र की भक्ति न करने वाले लोग भला विपत्ति जाल में क्यों नहीं पड़ेंगे? वो पड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और उसको राजा का धर्म माने राजनीति सिखाई। उससे भगवान राम ने कहा कि हे वानरों के स्वामी, भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि हे वानरों के स्वामी सुग्रीव, तुम सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा। इसे लक्ष्मण को भेजा था, खुद नहीं गए थे। तो किसी नगर में नहीं जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर चुका हूं। यह अपनी ओर से बोलते हैं, माने सुग्रीव को यह सफाई देते हैं कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। सुग्रीव ने एक बार भी कहा नहीं था कि हे प्रभु तुम चलो, ये राजपाट नगर आपका ही है, लेकिन तुम चलो घर में ठहरो, आराम करो, ऐसा सुग्रीव ने नहीं कहा था। पर रामचंद्र जी अपनी ओर से सफाई देते कि इनको कोई संकोच न हो, और कि देखो तुम्हारा राज्य तो अपना, तो तुम्हारा तो अपना, हम तो अपने आप चलकर तुम्हारे घर में अपना समय बिता से, लेकिन मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि 14 वर्ष में किसी गांव में नहीं जाऊंगा। अब गर्मी के दिन बीत गए, अब वर्षा ऋतु आ गई है, तो मैं किसी शैल पर, किसी पर्वत पर कुटिया बनाकर मैं रह जाऊंगा, और तुम अंगद के साथ अच्छे से राज्य करना। यह कहने का अभिप्राय है कि अंगद के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, वह भी हमारा वैसा ही प्रिय है जैसे तुम प्रिय हो। और अपने हृदय में हमारे काम का भी ध्यान रखना, वो सीता जी को भी ढूंढना है। तो सुग्रीव भूल नहीं जाना। मानो भगवान को ख्याल है कि वह विषयी वानर भूल सकता है अगर राजा बनके, तो वैसे भी याद दिला दिया कि मेरा काम भी याद रखना। अब सुग्रीव अपने भवन पर चले गए और रामचंद्र प्रवशन पर्वत पर जाकर रहने लगे, क्योंकि देवताओं ने पहले से ही पहाड़ों में जो गिरी गुफाएं थी उनको बड़ा सुंदर बना के रखा था कि राम कृपा निधि कुछ दिन यहाँ आकर वास करेंगे, यह देवताओं को ख्याल था।
चित्रकूट पर भी पर्णकुटी छाई थी देवताओं ने, और प्रवर्षण पर गिरी पर तो उन्होंने गिरी गुहा अच्छे से, जो पर्वत में गुफा होती है इसको गिरी गुहा कहते हैं। केवल दंडकारण्य में, मतलब नासिक क्षेत्र में देवता लोग नहीं आते थे, वहां पर रामचंद्र जी ने स्वयं बनाई थी कुटीर लक्ष्मण और सीता जी के साथ, क्योंकि वहां राक्षसों का बड़ा खतरा था दंडकारण्य में, भारी डर था। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनिकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयउ बन तवते, इन निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ न बछाए, गरजत लागत परम सुहाई। लक्ष्मण देखू मोर गण, नाचत बारिद पेखी, गुही वीरति रित हरस, जस विष्णु भगत कहूँ देखि, सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जाते तो वन वहां पर सुंदर हो ही जाता है, तो वन बड़ा सुंदर है, फिर फूल खिले हुए हैं, बड़ी भारी शोभा हो रही है, भौरे गुंजार रहे हैं, मधु के रूप से, माने मध के रूप से वे लुभाए हुए फूल है। तो कंद मूल फल भी बहुत सुंदर है। जब से प्रभु आए हैं तब से तो बहुत हो गए, माने अबेंडेंट, बहुत बहुत हो गए। इस अनुपम और मनोहर शैल को देखकर सूरभूप श्री रामचंद्र अपने भाई के साथ वहां ठहर गए। अब देवता लोग बौरा का रूप धर कर आवे, पक्षी का रूप धर कर कलरव करे, हरिण का रूप धारण करके बड़ी बड़ी आंखों से उनको देखे। अब सिद्ध मुनि भी जो सबके सब तरह तरह के रूप धारण करके प्रभु की सेवा करते हैं, जिससे निशाचर लोग उनको पहचान न ले और सेवा भी बने। तो इसलिए सब लोग थे देवता, वो अलग अलग रूप धारण करके आते थे, जिससे निशाचर पहचान भी ना पावे और वो सेवा करे। जब से रमापति भगवान ने वन में आकर निवास किया है, तब से वह वन मंगल रूप बन गया है। कृष्ण लीला में भी ऐसी ऐसी बातें आई है कि एक स्फटिक मणि की शिला थी, बड़ी शुभ्र थी, उस पर दोनों भाई राम लक्ष्मण जाकर बैठते थे और भगवान लक्ष्मण जी से अनेक कथाएं कहते थे, भक्ति की, विरक्ति की, राजनीति की, विवेक की, चारे बात बताई। इन्हीं चार के आगे दृष्टांत दिए हुए हैं, आप चाहे तो ढूंढ कर देख लो, माने कौन सी राजनीति की है, कौन सी विवेक की है, कौन सी भक्ति की है। जब उसे पढ़े सुने तब उसमें से अलग अलग करते जाना। सो बताते कि वर्षा काल आ गया, माने मेघ, तो आकाश में मेघ छाए हुए हैं और गरजते समय बड़े सुंदर लगते हैं। लक्ष्मण देखो, ये मोरगण माने मयूर, ये बादल को देखकर नाच उठते हैं। माने कोई हो तो गृहस्थ, लेकिन उसके मन में वैराग्य हो। घर गृहस्थी में रहने वालों के मन में भी वैराग्य होता है इनको देखकर। त्याग दूसरी चीज है और वैराग्य दूसरी चीज है। तो वैराग्य रत कोई गृहस्थ हो और उसके घर में कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो जैसे उसको हर्ष होता है वैसे उसको हर्ष हो रहा है ये देखकर। घन घमंडन बगर जत गोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माई, खलकै प्रीति जथा थिर नाई, बरसहि जलद भूमि नियराय, जथा न वही मुद पाए, बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी बर चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई, भूमि परत बाढ़ा बर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समिति समिति जल बरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन बहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहि पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ, सियावर रामचंद्र की जय। अब बता दें कि चारों ओर आकाश में घटाएं चिरती और गरजती है, जो बादल गरजते हैं। तब रामचंद्र कहते हैं कि श्रीनाथ, श्री जानकी जी के बिना मेरा मन डर रहा है। देखो, श्री राम जी स्त्री की निंदा तो करते हैं, यह बात तो लोगों के ध्यान में जल्दी आ जाती है, लेकिन रामचंद्र सरीखा धीर भी श्री जानकी जी के बिना डर रहा है, तो यह भी कितने प्रेम की बात है। सब दो लोग जो नहीं देखना है वही देखते हैं। बादलों में दामिनी बजल रही, बिजली चमक रही है, वह कैसी है कि जैसे खल की प्रीति,
2 दिन तो प्रेम रहेगा खल का और 2 दिन में बिगड़ जाएगा। तो खल की प्रति जैसे स्थिर नहीं होती है, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, वैसी दशा बिजली के माने कभी चमकती है कभी बंद हो जाती है। ये सारे दृष्टांत प्राय श्रीमद् भागवत में वर्षा ऋतु के वर्णन प्रसंग में दिए हुए हैं। गोस्वामी जी ने शायद वही उनसे लिए हैं। बादल धरती के पास आकर वर्षा करते हैं तो बादल क्यों झुक जाते हैं? बोले ऐसी ही है कि जैसे किसी बुद्ध को माने विद्वान को विद्या की प्राप्ति हो जाए, तो पंडित आदमी को विद्या मिल जाए तो वो हमेशा झुक जाता है, निराभिमानी हो जाता है, विनम्र हो जाता है, अभिमान छोड़ देता है। और ये तो पर्वत है, ये बूंद के आघात को कैसे सहन करते हैं कि जैसे खल के वचनों को संत पुरुष सहन करते, वैसे मुश्किल है, ऐसा बताते हैं। खल लोग जितनी भी गाली दे, कितनी भी निंदा करे, उससे संत लोगों को दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बताते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे सुपाए। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है उसे हमेशा अपने करीब रखिए, अपने आंगन में ही उसके रहने की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हर समय वे आपके व्यवहार को देखता रहे। जैसे कपड़े साफ करने के लिए तेल, पानी और साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही चरित्र सुधारने के लिए आलोचक की मतलब जो निंदा करता है उसकी बातों से बेहतर और कुछ नहीं। मतलब वो करता है तो हम लोग हमारी जो भी गलती है वो सुधार लेते हैं। तो निंदक आपकी खामियां उजागर नहीं करेगा तो फिर आप ऐसे नहीं बनोगे। तो निंदक आपकी खामियां उजागर कर रहा है, जिससे आप अपनी गलतियां सुधार कर पवित्र और निर्मल बन सकते हो, ऐसा बताया। अब पानी साबुन लगता नहीं और कपड़ा नहीं स्वभाव धुलता है, ऐसी बात भी वहां पर बता देते हैं। जो संत को मालूम नहीं था कि अब हमारे अंदर में दोष है, वह भी गलती है, तो पता चल जाता है कि वो जो निंदक होते हैं वो बताते हैं, आलोचक बोलते हैं इसको। अब संत खल के दुर्वचन को जैसे सहते वैसे पर्वत बूंदों का, जो पानी के बूंदों का आघात सहन करे। अरे जो छोटी मोटी नदियां थी, क्षुद्र नदी, वे भी वर्षा होने पर अपने करार को तोड़कर चल पड़ी। कैसे? कि जैसे थोड़ा सा धन मिल जाए तो खल इतरा जाता है, जो कपटी होता है, शर्ट होता है कि अब हमारे बराबर कौन है, वैसे छोटी छोटी नदियां थी वो भी अपने बांध छोड़कर बहने लगी। जो करोड़पति है वे सीप का बटन लगाते हैं और खादी पहनते, सीप माने मोती, और खादी पहनते। ऐसा मैंने 12-15 साल पहले भी देखा था, स्वामी जी कहते हैं। और जिनके पास 20-30 हजार थे वे सोने का बटन लगाते थे। और जो खल होते हैं वे थोड़े ही धन में दिखावा करने लग जाते हैं। तो ऐसी बात है। पानी धरती पर गिरा और ढाबर हो गया, माने गंदला सा हो गया। जैसे जीव को माया लिपट गई हो वैसे गंदा हो गया। जीव वैसे तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सो ऐसा जीव माया लिपट जाने से मैला हो जाता है। जब पानी से गिरता है तो गंदा हो जाता है मिट्टी लेकर। अब इधर उधर से जल इकट्ठा होता है और तालाब भर जाता है। जैसे कहीं भी सद्गुण हो वह घूम फिर कर सज्जन के पास आ ही जाता है। तो नदियों का जल जाकर समुद्र में मिलता है। जैसे जीव हरि को जब पा लेता है तब वह अचल हो जाता है। जीव की स्थिरता तभी प्राप्ति होती, जब जीव को स्थिरता तभी प्राप्त होती है जब भगवत प्राप्ति होती है। तृण संकुल होकर, तृण माने तृणकला, संकुल होकर सारी भूमि हरी हरी हो गई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी दशा हो गई है जैसे पाखंडी लोग ऐसे ऐसे वाद मतवाद फैला देते हैं कि जो वैदिक वेद सदग्रंथ है वे लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात विनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहु मिलाई नहीं दूरी, क्रोध जिमि धरमहि दूरी, सति संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निसि तुम धन खद्योत विराजा, जनुदम्बिन कर मिला समाजा, महावृष्टि चल फुट कियारी, जिमि सुतंत्र भय फिकरहि नारी, कृषि निरावह चतुर किसान, जिमि बुध गजहि मोह मदमाना, देखियत चक्रवाक खगनाहि, कलिहि पाई जिमि धर्म पराई, उषर बरसई तृण नहीं जाम, जिमि हरिजन हिय उपजन काम, विविध जंतु संकुल महि ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाल सुराजा, जह तह रहे पथिक थकिनाना,
जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान कबहु प्रबल वह मारुतजः तह मेघ बिलाही जिमि कपूत के जपते कुल सत्तर मन साही कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु क प्रगट पतंग बिनसै उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग सियावर रामचंद्र की जय। एक पेज है। अब वर्णन करते हैं कि चारों दिशाओं में मेढक खूब बोल रहे हैं, बारिश आती है तो मेढक खूब बोल रहे हैं। जैसे बटू समुदाय, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पाठशाला में देखते तो छोटे बटू समुदाय वेद पढ़ते, वैसे अब वर्षा ऋतु में 2 महीने होते हैं। पहले श्रावण का वर्णन किया, अब भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भाद्रपद में साम वेदियों का श्रावणी आदि कर्म होता है। उत्तर भारत में जैसे होता है पहले होता है, और यजुर्वेदियों का श्रावण में होता है। तो जैसे भाद्रपद मास में बटू समुदाय सामवेद का स्वाध्याय करता है और नवीन नवीन पत्ते लगे वृक्ष में, वैसे साधक के मन में नवीन नवीन विवेक का उदय होता है। विवेक उदय हो गया हो। अर्क माने आकड़ जन के भाई, आक का पेड़ और जवास ये दोनों वर्षा ऋतु में बिना पत्ते के हो गए। जैसे सुराज्य मिल जाने पर माने अच्छा शासन होने पर खल का उद्यम चला जाता है, मतलब वो चोरी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको, और माने चोरी चमारी व्यभिचार बंद हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो और ढूंढने पर भी कहीं धूल नहीं मिलती है वर्षा ऋतु में, सब जगह छोड़ पौधे पर भी पानी आ जाता है, सब साफ साफ होता है, स्वच्छ स्वच्छ तो मिलती है वर्षा ऋतु। क्योंकि धर्म क्रोध को दूर कर देता है, क्रोध में से जब पाप निकलता है, क्रोधी आदमी दूसरे को दुर्वचन कहता है और दूसरे को हानि पहुंचाता है, तो क्रोध से अधर्म निकला है। और जब धर्म उत्पन्न होता है तब वह क्रोध को दूर कर देता है और सारी धरती हरी भरी सस्य श्यामला हो रही है। जैसे परोपकारी के घर में संपत्ति बढ़ जाए तब भी लोग खुश हो जाए कि किसी न किसी को तो काम आवेगा। क्यों? बोले हमारे काम भी आवेगी। रात्रि में अंधेरा छा जाता है और अंधेरा तो घना है, लेकिन खद्योत खूब चमक है। खद्योत मानी आगे, खद्योत वो खूब चमक रहे हैं। जैसे दंभियों का समाज अज्ञानियों के बीच में अंधकार में ही शोभा पाता है। बड़ी भारी वृष्टि हुई और जो क्यारी बांधी थी किसानों ने अपने खेत में पानी रोकने के लिए, उससे टूटकर पानी बहने लगा। बहुत बारिश आती है तो ऐसा होता है। कैसे? जैसे कोई रक्षक न रहे, पिता नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, तो जैसे स्त्री स्वतंत्र होकर बिगड़ जाती है, अगर ये सबका नहीं साथ हो, कोई अंकुश नहीं होता है तो स्त्री बिगड़ जाती है, वैसे जो छोटी छोटी क्यारियों थी पानी पौधे की, वो बहुत बारिश आने से टूट गई। अब चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उसमें जो घास पात आ गई उसको दूर कर, निंदन जन के भाई, तो उसमें जो घास पात आ गई उसको दूर करते हैं। कैसे? जैसे विद्वान पुरुष मोह मद मान का त्याग कर देते हैं। असल में जहां विद्या होती है वहां मोह मद और मान अपने आप भाग जाते हैं। अब चकवा पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे कलयुग में धर्म का दर्शन दुर्लभ हो जाता है, वैसे हो गया, क्योंकि बारिश में नहीं होते वो। अब उषर में वर्षा होती है लेकिन तृण नहीं पैदा। उषर माने बंजर जमीन, बिन उपजाऊ जमीन को उषर बोलते हैं। तो उषर में वर्षा होती है लेकिन वहां पर तृण, घास का तृणकला भी नहीं उगता है, घास का तृण भी नहीं उगता है। जैसे भगवान के भक्त के हृदय में, हरि भक्त के हृदय में जैसे काम की उन्नति उत्पत्ति नहीं होती है, और बहुत प्राणियों से संकुल या पृथ्वी शोभायमान हो रही है। ये सब वर्षा ऋतु का वर्णन है। जैसे सुराज्य की प्राप्ति कैसी हो रही है? तो जैसे सुराज्य, अच्छा राज्य की प्राप्ति होने पर प्रजा बढ़ती है, और जहां तहां पथिक थक कर ठहर गए, चातुर्मास में लोग चातुर्मास में कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो ठहर गए चातुर्मास में। जैसे ज्ञान की उत्पत्ति होने पर इंद्रियां टिक जाती है, विषयों की ओर नहीं दौड़ती है, विषयों की ओर नहीं भागती है। कभी बड़ी जोर से हवा चलती है और मेघ तितर बितर हो जाते, इधर उधर हो जाते, हवा चल के गुजरात में वादड़ा बिखराया गया बहु पवन आवे तो जैसे मेघ तितर बितर हो जाते हैं। कैसे? कि जब वंश में कुपुत्र पैदा हो जाता है तो कुल की परंपरा का, कुल का जो सद्धर्म का पालन जो होता रहता है उसका नाश हो जाता है। ऐसे सब उदाहरण देते हैं। कभी दिन में भी बड़ा घना अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्योदय हो जाता है। जैसे कैसे? जैसे सुसंग प्राप्त करने से, सत्संग प्राप्त करने के बाद ज्ञान पैदा हो जाता है, और कुसंग प्राप्त करके ज्ञान का विनाश हो जाता है। जो सत्संग करेगा उसको ज्ञान मिलेगा, और जो कुसंग करेगा उसके तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उसका भी नाश हो जाएगा। यह विवेक संबंधी उपदेश है। अभी आगे का अगले सोमवार को देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
प्यारे तू सीताराम, रक्ताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय।